मैंने कौन सी जगह पे लाठी बजवाई बताओ? आपने लाठे खुद बजाते फिरो, आपने पूरे गांव में भी मतलब झगड़ा हुआ आपका किसी के साथ में, आपने बताया था कि भाई मेरे को लाठे मारे नू करे, कैमरा में रिकॉर्डिंग भी आई थी वह, तो वह क्यों मारे आपको? जो पुरगांव का लड़का था, उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगी, जो पुरगांव का लड़का था उसने वीडियो बनवाई, धर्म का भाई बना हुआ था वो। और उसके बाद मान लो वो फिर प्यार से आके 2-4 चैनल वालों को बुलाता है, नाम तो मैं चैनल वालों का भी नहीं लूंगी, और उनसे कहता है कि भाई मेरी धर्म की बहन है, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। एक प्री प्लानिंग करके, मतलब कि एक दिमाग में सोची समझी प्लानिंग करके उसने फिर दोबारा रात को 10 बजे आके वो घुस गया अंदर, और जो मेरे बच्चे थे उनके साथ झगड़ा किया, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। ऐसा ऐसा क्या हुआ था कि उसने झगड़ा करना पड़ा आपके साथ? अब एक बात बताओ, आप कोई इंसान है, उसको हम पैसे, मान ले वो पैसे मांगेगा, मान ले आपसे घटाऊंगी मैं तो, आपको मैं, मान ले आप मेरे भाई बने हुए हो, आपको मैं 1000 दे दूं, 2000 दे दूं, 5000 दे दूं, जब आपका मुंह ज्यादा खुलने लगेगा और मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं आपको कहां से दूंगी? लोग न्यू भी कहोगे कि पैसा खातर तो आप भी आड़े बैठे हो। पैसे खातिर कौन सो मेरे के चढ़ा के जाओ है बताओ? किसने मेरा 1,00,000-2,00,000 करोड़ रुपया चढ़ा दिया? अरे जो मेरा 10-10 रुपया चढ़ा के जाऊं, इतना तो जनता मेरे दो 1000-1000 आदमी भी डट जाए, 500 आदमी भी डट जाए, उन्हें फ्री में खवाया करूँ। कोई भी वीडियो में नहीं कह कि इसने पैसा लिया है खाना का, ठीक है? मेरा तो खुला, बाबा की दया तो खुला भंडारा चल लग रहा है, चाहे 1000 आदमी आ जाओ, वे भी खा के जाऊंगा, तो 1000 आदमी में 10-10 रुपया करके 10,000 रुपया भी आगा तो उनका पीछे ही लगा दिया जाओ। साधु तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंदिरों में बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भाई अपने किते किते करके खा रहे हैं, उनके साथ में झगड़ा नहीं होता, लेकिन आपके साथ में क्यों है बार बार? क्यों आपने ठिकाने बदलने पड़े हैं? कैसा के है, के वजह ठिकाने है? बदलने का तो भाई साहब मैंने पहले ही बताया कि जब तक कोई वो उन आपने बता दी, लेकिन झगड़ा होने की ओरा के साथ स्थाई क्यों जब नहीं तक होता? डेरा नहीं बनेगा तब तक तो इधर उधर चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात, स्थाई कल ना मोखरा में बन जाए तो मोखरा में ही शिफ्ट हो जाऊंगी। दूसरी बात है, ये जो झगड़े वाली बातें हैं, जब इंसान कोई ऊपर की तरफ चढ़ा है ना, हमने सब कुछ तब से हासिल किया है। तड़के आप वीडियो बनाओ, आपके साथ ये जो लड़के, अब आपके कैमरामैन है, आप ऊपर चढ़ोगे तो इनको परेशानी होगी होगी। क्यों होगी? अब ये मैं दूंगी इसका जवाब, क्यों होगी। HR न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई साध्वी जो है फिलहाल हमारे साथ में बैठी है। बहुत सारी वीडियो आपने इसकी देख भी रखी होंगी, और लोगों ने गाल भी खूब दी हैं, और सेवा भी साध्वी ने बहुत करी है। यह चीज़ भी आप लोग बताने वाले हो, वीडियो में भी बताई है, कमेंट में भी बताई है, फ़ोन करके भी बताई है, लेकिन दोबारा आज फिर इनके पास में आना पड़ा क्योंकि बीच में साध्वी गायब हो रही थी और एकदम तक फिर कैमरा सामने आ गई है। कितना आई है, क्यों आई है, इतने दिन की तरह ही आज वह सारे बात इससे पूछेंगे। कितने पूर्व धाम बनावे, कितने मोखरा धाम बनावे, मतलब बार बार में ये जो ठिकाने धाम मंदिर जो अपने बदलने का कारण के है। आदेश जी। आदेश जी। सुख शांति। हाँ जी, बढ़िया। सबसे पहले एक बार दर्शकों को न्यू बता दो कि मोखरा में जो आप धाम छोड़कर गए थे पूर्व में, क्यों गए थे, क्या कारण था? मोखरा में से धाम छोड़ा इसलिए छोड़ा क्योंकि जिस टाइम भीड़ चालू हुई थी उस टाइम बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। और उसके बाद मंदिर का आपने जगह देखी भी होगी, जनता ने भी देखी है, मंदिर के चारों तरफ गाड़ी खड़ी होने की जगह नहीं थी, क्योंकि ट्रैक्टर में धान की बुआई शुरू हो गई थी, तो ट्रैक्टर भी निकलते थे, एरो कल्टीवेटर जो भी यहाँ बोन जोतन का सामान है वो निकला करता, तो बच्चों को स्कूल बस भी निकलती थी, उनको परेशानी होती थी, इसलिए मोखरा धाम छोड़ा था। हर वीडियो में यही बात मैंने बता रखी है। ना ही तो मेरा मोखरा से कोई द्वेष है और ना ही कभी होगा। अगर द्वेष होता तो मैं मोखरा वापिस क्यों आती? तो ये बात। उसके बाद में आप मोखरा के बाद में पूर्व गए हो या और भी कहीं गए हो? मोखरा से मैं गई थी सोरखी। सोरखी फिर मोखरा वाले बोले कि भाई हम वहाँ मंदिर में नहीं है, जो अब हम बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, इसी जगह पे कराया था सारा सिस्टम, पर यहाँ पे भी भीड़ की सेटिंग नहीं बनी क्योंकि गली है, घर है, परेशानी बन जाती है, तो फिर हम चले गए थे आसोदा। आसोदा हमारे साथ थोड़ा बहुत या ज़्यादा ही लगा लो धोखा सा हो गया था। उसके बाद हम पुर गए थे, वहाँ हमने रेंट पे ज़मीन ली थी, और उस रेंट का अब हमारा जो रेंट एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो गया था। उसको वहाँ तोड़ फोड़ करके कुछ बनाना होगा, भाई मालिक है, कुछ भी कर सकता है, तो उस हिसाब से उसने अपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया और हमें बोल दिया कि भाई आप 1 महीने का हमें टाइम दिया था। हमने फिर उस टाइम में खाली कर दिया, वहाँ से सामान यहाँ डाल दिया था। मैं अपनी माँ के पास चली गई थी और वहाँ मेरी कुछ गुप्त सिद्धियाँ चल रही थी और कुछ दिन के लिए मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, जिस कारण से मैं नरेड़ा पटौदी चली गई थी। अच्छा। और पूर्व जो आप गए हो वहाँ पे भी आपने काफी दिन जो लोगों की सेवा भी करी है, लोगों की गाड़ भी खाई हैं और लठ भी खाए हैं, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल जी। वो छोड़ने का कारण क्या रहा? पूर्व धाम का मैंने बताया ना कि भाई रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया था और ऊपर से माहौल, यो ये वजह थी बस। हाँ, और माहौल भी कुछ ऐसा हो गया था कि मन वहां से उठ लिया था। फिर बाबा ने ऐसी सुनी कि मालिक ने ये कह दिया कि भाई आपका रेंट एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, 9 महीने का था, और मैं कुछ बनाना चाहता हूँ यहाँ, और अब तो ये गेहूँ धान वगैरह कट गए हैं,
तो भाई हम कुछ करता होगा अपना भाई हिसाब किताब जो भी है उस हिसाब से छोड़ दिया फिर हमने। तो अब दोबारा तो आप भाई बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, फिलहाल जो मैं बैठा हूँ मोखरा गांव में बैठा हूँ भाई। और मोखरा की जो जगह है साध्वी, इसका जो पीछे नाम जुड़ा है साध्वी, मोखराली साध्वी या वाय साध्वी है। मोखराली जो प्रसिद्ध है भाई कति जमानू, मोखरा का नाम तो दोबारा मोखरा की धरती पे फिर आ गई है। और खास आने की वजह यह है कि ऐसा तो नहीं हो कि मोखराली फिर रफू चक्कर, समझ गए मैं जो कहना चाहूँ, कि ऐसा ना हो कि फिर इसने कितने पूर्व मोख और फिर कितने सोर की जुई आसोदा कदे न्यू धक्के साथ उन्हें फिर तक खाने पड़े। जी मोखरा आप दोबारा आए हो, पहले चले गए थे दोबारा आगे हो, ईब किसने बुला लिया? आप जब आड़त लिकड़ गए थे, आप चले गए थे, छोड़ गए थे इस जगह ने, तो दोबारा क्यों आए फिर आप? देखो किसी एक पर्सनल बंदे का नाम लेने से कुछ नहीं होता, गांव के सहयोग से सब कुछ होता है। गांव के सहयोग से ही मैं इस घर में आई हूँ। मैं जब अपने गांव थी तो सामान मैं पहले डाल गई थी यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने फ़ोन करके कहा कि भाई अब मैं धुआं लगाना चाहती हूँ। तो वो लोग बोले कि जिनका ये घर है वो भाई भी बोला, और गाँव का जो खेड़ी पाने में रह रही हूँ और भी बहुत पाने हैं, बहुत बड़ा गाँव है, सबके सहयोग से ही मैं और सबके बुलाने पर ही मैं आई हूँ। कोई ऊपर से मतलब कि ऐसे नहीं कि अपनी मन मर्जी आके घुस गई, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले भी मोखरा गाँव ने मेरे को धक्के नहीं मारे थे, और आज भी मेरे को मोखरा गाँव ने बाइज्जत यहाँ बसाया है, और अब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ तड़के ने भीड़ बढ़ जाए तो गाड़ियों की परेशानी होगी, उसके लिए हमने एक किला है बिल्कुल इस गली के सामने, वहाँ पार्किंग वगैरह की सब व्यवस्था हमने करा दी है कि अब आगे कोई भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना आए। और देखो एक बात और कहना चाहूंगी, जब तक अपना स्थायी डेरा नहीं होगा तब तक तो इधर उधर जाना लगा ही रहेगा। देखो भाई सवाल मेरा मन में था, लेकिन साधु ने पहले बोल दिया बेरा को ना भाई के सख्ती से कि मैं और है, लेकिन मन में जो सवाल था ना वो पहले बोल दिया। आपने एक वीडियो में बताया था कि मैंने अपना स्थायी ठिकाना बना लिया ही, मैंने धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई जगह भी आपने ले ही बताई थी, उसका किराया वो मैंने मेरे पियर में ली थी जगह, उसका हमने बयाना भी दिया था जिसने एग्रीमेंट का आग्रह। पर वो ज़मीन जो हमें वो नाप के देने वाला था, पहले तो उसने खेतों की ज़मीन बताई थी, उसके बाद वो गांव के बिल्कुल पास में दे दी थी। गांव के पास में बिल्कुल शमशान लगता हुआ था, तो कल ने शमशान की दीवार हो है, तो वो कहता है कि भाई मैं तो पूरे पैसे लूंगा 480 गज की, और कल ने दीवार होगी तो पंचायती जगह में शमशान बन रही है, तो फिर मेरी तो ज़मीन कटेगी ना, फिर फायदा क्या हुआ। और इतना बैलेंस भी नहीं था कि भाई इतनी महंगी, गाँव के नज़दीक आने के बाद तो महंगी हो जाएगी ज़मीन ऑटोमेटिकली। एक तो हम 2000 रुपये गज ले रहे हैं, और एक गाँव के नज़दीक आते 5000 रुपये गज हो जाए, तो फिर इतने पैसे तो थे नहीं, तो इसलिए भी। तो फिर आगे मतलब कोई स्थायी जगह लेने की कोई तैयारी है आपकी? अभी फिलहाल मेरी कोई तैयारी नहीं है, कम से कम साल 2 साल 5 साल मेरी कोई तैयारी नहीं है। वैसे हमारे मेरे ससुराल में जगह है, मेरा एक बेटा है। देखो जिसने बाणा ले लिया उसने तो मंदिर में ही बैठना है, चाहे कितने भी बैठो। बेटा है, बेटे के पास जमीन भी है उसके बाप की, और घर भी है। कल ने बेटा बड़ा होके या कुछ भी मतलब बड़ा ही हो रहा है, अब तो 10th क्लास में हो गया है, पर कल ने वो जाओगा तो मेरे जो जिसके पिताजी का पैतृक गाँव है वहाँ पे उसके पास जमीन है। डेरा बनेगा जब बन जाएगा, ना बनेगा तो मंदिर है, कोई दिक्कत ना है। तो भाई वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, लेकिन ईब वीडियो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि सवाल आएंगे भाई कति उल्टे पुल्टे के वह सवाल आएंगे जो आप लोगों के हैं, आप लोगों ने कमेंट करे हैं, आप लोगों ने फ़ोन करे हैं, लोगों ने भाई जो गाड़ दे हैं कमेंटा में, वह सवाल मैं साधु तक करूँगा। और साधुओं का जो काम है भाई भक्ति पूजा करना, लोगों की सेवा करना, यूँ हुआ है, लाठा बजाना नहीं होता। साधु जब एक बात बताओ, आपने खुद एक तपस्या करने लग रहे हो, आपने पता है ज्ञान है इस चीज़ का कि साधुओं का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना हुआ है, लाठे बजाना नहीं होता। आप जगह जगह पे लाठे बजाते क्यों फिरो? मैंने कौन सी जगह पर लाठी बजवाई बताओ? आपने लाठे खुद बजाते फिरो। आपने पूर्व गांव में भी मतलब झगड़ा हुआ आपका किसी के साथ में, आपने बताया था कि भाई मेरे उन्हें लाठे मारे नू करे, कैमरा में रिकॉर्डिंग भी आई थी वह, तो वह क्यों मारे आपको? जो पुरगांव का लड़का था उसका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगी, जो पुरगांव का लड़का था उसने वीडियो बनवाई, धर्म का भाई बना हुआ था वो, और उसके बाद मान लो वो फिर प्यार से आके 2-4 चैनल वालों को बुलाता है, नाम तो मैं चैनल वालों का भी नहीं लूंगी, और उनसे कहता है कि भाई मेरी धर्म की बहन है, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। एक प्री प्लानिंग करके, मतलब कि एक दिमाग में सोची समझी प्लानिंग करके उसने फिर दोबारा रात को 10 बजे आके वो घुस गया अंदर, और जो मेरे बच्चे थे उनके साथ झगड़ा किया, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। ऐसा क्या हुआ था कि उसने झगड़ा करना पड़ा आपके साथ? अब एक बात बताओ, आप कोई इंसान है, उसको हम पैसे मान ले, वो पैसे मांगेगा, मान ले आपसे घटाऊंगी मैं, तो आपको मैं मान ले आप मेरे भाई बने हुए हो, आपको मैं 1000 दे दूं, 2000 दे दूं, 5000 दे दूं, जब आपका मुंह ज्यादा खुलने लगेगा और मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं आपको कहाँ से दूंगी? ठीक है, और आप डेली मेरे घर आना जाना है, आपको अंदर तक का पता है कि भाई कैसे क्या हो रहा है। उसके बाद तो पैसा ही एक ऐसी चीज है कि माँ ने बेटी मार दे, बेटी ने माँ मार दे, भाई ने भाई मार दे, इस पैसे की सारी लड़ाई थी वहां भी, और इसी कारण से ये झगड़ा हुआ था। कमेंट एक हो रहा होगा आपकी यह बात सुनकर ने, लोग न्यू भी कहोगे कि पैसा खातर तो आप भी आड़े बैठे हो। पैसे खातर कौन सो मेरे के चढ़ा के जाओ है बताओ?
किसी ने मेरा 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया चढ़ा दिया। अरे जो मेरा 10-10 रुपया चढ़ा कर जाऊँ, इतना तो जनता मेरे द्वारा हजार आदमी भी डट जाए, 500 आदमी भी डट जाए, उन्हें फ्री में खवाया करूँ। कोई भी वीडियो में नहीं कह सके कि इसने पैसा लिया खाना का। ठीक है, मेरा तो खुला बाबा की दया तो खुला भंडारा चल लग रहा है। चाहे 1000 आदमी आ जाओ, वे भी खा के जाऊंगा। तो 1000 आदमी में 10-10 रुपया करके 10,000 रुपया भी आगा तो उनका पीछे ही लगा दिया जाए। और जो अब दुनिया अब अगला कमेंट ये भी आगा कि अपने बच्चों की फीस कैसे भरती है। मेरा भाई आर्मी में है और अच्छी पोस्ट पर, मेरी माँ फौज की पेंशन ले, सारा खर्चा मेरा वहां से चलता है। पहले भी वीडियो आई है जब आप मोखरा तक गए हो, मोखरा के कुछ एक आदमी से भी थे जिनने आपके साथ झगड़ा करा, आपने भी बताया है कि कुछ एक आदमी थे, तो आपने ऐसा नहीं लगता कि वो आदमी आज भी आपके नुकसान करने? देखिए जी, जो जिस घर हर गांव में इसे मिल जाए हैं, किसी ना किसी गांव में जरूर कोई ना कोई मिला है ऐसा कि झगड़ा होता रहा है। पर मैं ये बात कहूंगी कि जिस घर में अब मैं रह रही हूँ, इस घर में एक तो अपना खुद का मतलब कि ये हो गया कि भाई उस भाई ने कोई दिक्कत को नहीं। दूसरी बात, हम ऐसा जैसे कि पहले भीड़ के ऊपर ही झगड़ा होया करता कि भाई इतनी भीड़ बुला लिया आपने, गाड़ी घोड़े और के नाम से गाड़ी गुड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी, ट्रैक्टर कहाँ से निकलेंगे, उसकी व्यवस्था मैंने पहले से सेट कर दी। अब झगड़ा होगा ही नहीं। और कोई बात ना, वो भी हमारे भाई बंदी हैं, चाचा ताऊ भाई भूई कि में भी लग गए हैं, उनका भी समझ आ गई और आ जाएगी। लोगों का एक सवाल है कि साधु तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंदिरों में बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो भाई अपने किते किते करके खा रहे हैं, उनके साथ में झगड़ा नहीं होता, लेकिन आपके साथ में क्यों है बार बार? क्यों आपने ठिकाने बदलने पड़े हैं? कैसा के है, के वजह ठिकाने है? बदलने का तो भाई साहब मैंने पहले ही बताया कि जब तक कोई वो आपने बता दी, लेकिन झगड़ा होने की औरा के साथ स्थायी क्यों नहीं जब तक होता? डेरा नहीं बनेगा तब तक तो इधर उधर चलना ही पड़ेगा। दूसरी बात, स्थायी कल ना मोखरा में बन जाए तो मोखरा में ही शिफ्ट हो जाऊंगी। दूसरी बात है, ये जो झगड़े वाली बातें हैं, जब इंसान कोई ऊपर की तरफ चढ़ा है ना, हमने सब कुछ तब से हासिल किया है। तड़के आप वीडियो बनाओ, आपके साथ ये जो लड़के, अब आपके कैमरामैन है, आप ऊपर चढ़ोगे तो इनको परेशानी होगी होगी। क्यों होगी? अब ये मैं दूंगी इसका जवाब, क्यों होगी। कैमरामैन थोड़ा ध्यान रखिए, मेरे कण भी साधु ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई, सीधी सी बात है, स्पष्ट साधु का कहना यूं है कि जब कोई आदमी ऊंचाई पर नहीं कामयाब होने की कोशिश करेगा तो उसकी टांग पड़े खींचने वाले भी बतेरे पाँव समाज में न्यू है जी। हाँ जी। ईसाई कुछ आपके साथ में होने लग रहा है। हाँ जी, और मैंने कोई पाखंड करके हासिल नहीं किया। मैंने गोरखनाथ जी का तप भी किया है, बाबा का गुरु गोरखनाथ का, माता काली का भी तप किया है, मैंने केसर मलबावरी का दारू छुटाने के लिए तप किया है। कोई ऐसे दिखा और किसी का हाथ दारू ना छूट जाए। कितना दिन पाखंड चल रहे वो, मान ले 10 दिन चल जाएगो, 20 दिन चल जाएगो, 1 महीना चल जाएगो। पर आज मैंने 3 साल हो गए गद्दी पे बैठे, 3.5 साल हो लिए, 3 साल भी नहीं 3.5 साल। तो मेरा तो आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ कि भाई ये हो गया वो हो गया। और दुनिया भौंक भौंक का कैमरे का आगे मर गई, पर किसी ने सबूत वीडियो वालों से दिया हो कि भाई ये साध्वी का सबूत है और ये लो और इसने वायरल करो, तो आज तक किसी ने सबूत दिया हो तो वो बता दो। और देख, भौंकने वाले तो नहीं भौंकेंगे, मेरे कोई जोर ना पड़े, मैं तो नुई तपस्या करूंगी और नुई झाड़े लगाऊंगी और कहीं पे छोड़ जिसने गाड़ देनी गाड़ दो, किम्मे भी सेवा करनी सेवा करो, किम्मे भी करो, मैं ना डरू। क्यों डरना किस लिए, गलत काम थोड़ी कर रही हूँ बस। तो भाई वीडियो आप लोगों ने शेयर करनी है पहले तो, और कमेंट करना है एक साध्वी के लिए जरूर भाई, क्योंकि साध्वी की आप लोगों ने पीछे वीडियो देख रखी है और वह वीडियो भी देख रखी जो लोगों की इन्होंने सेवा भी करी है, और वह वीडियो भी देख रखी जिसमें झगड़े भी हुए हैं। उसलिए आपने एक स्पेशल कमेंट करना ताकि जो जनता इस वीडियो में देखेगी उनने भी कुछ आभास हो सके, वह समझ सके कि साध्वी सही है या फिर गलत है, पाखंड कर रही है या फिर सच में इनके पास में कोई ऐसी ताकत है कि उसको शक्ति ऐसी कोई मतलब भाई दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से भाई अपने भाई शराब छुटवा देवे, झगड़े मिटवा देवे, कोई और समस्या मैं है। कहना चाहूंगी विक्रम भाई कि 5 मई से धुएं की तपस्या चालू हो रही है। तो जो भी भगत आना चाहता है, मीडिया वाले भी आएंगे, तो मान ले 5 मई की वीडियो को जरूर देखें, और सभी चैनल भी आपको बता दिए जाएंगे जैसे जैसे वीडियो डलेगी। तो HR न्यूज है, इस पे देखें। और जो भी आना चाहता है, झाड़ा लगवाना चाहता है, उस टाइम पे भी ये झाड़े चालू रहेंगे और तपस्या भी चालू रहेगी। सुबह दोपहर में 1 बजे चालू हो जाएगी और बाबा की इच्छा अनुसार तक चलेगी, 4 बजे तक 5 बजे तक, वो बाबा का आदेश अनुसार होगा जो भी होना है। और जो गलत या सही का फैसला घर बैठे मत करो, धाम पे आके और मेरे मुंह पे गलती निकाल के और फिर सही गलत का फैसला करो। उससे पहले किसी को किसी के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। भाई साध्वी की बात ने काट कर मैं भी आपने एक बात बता दूं, जो भी वीडियो देख कर न्यू कहेगा कि भाई तने यू कर दिया वो कर दिया, फोन करेगा भाई, मैं उसने न्यू कहूँ कि अगर मान ले कोई प्रूफ के साथ में यह चीज कहेगा ना कि साध्वी आड़क गलत है और यह चीज गलत है, मैं दिखाऊंगा भाई, मैं दावा करूँ इस चीज का, कति वीडियो करूँ, अगर गलत साबित करेगा उसके पास प्रूफ होना चाहिए, मैं वीडियो दिखाऊंगा भाई, कति ओरिजिनल वीडियो सब कुछ खोल कर ना, नू नहीं है कि इसके पास में साध्वी के पास में बैठे हैं और इसकी तारीफ एक तारीफ करे जावांगे, हकीकत होगी ना वह दिखावांगे। और साध्वी ने भी आज तक भाई कदे न्यू नहीं कही है या चीज था हमने न्यू कहनी है, या चीज था हमने न्यू कहनी है। जो लोगों ने कहा वो आप लोगों ने देखा, जो साध्वी ने जो कहा वो आप लोगों ने देखा, और जो हमने कहा वो चीज आपने देखी है। बाकी भाई अपने आस्था और विश्वास की बात होया करे, तो साध्वी दारू छटवावे है तो भाई छटवा लो, और ना छुट दी तो भाई टाला कर दो, जिसना आना आ सके जी टाइम से बता दो।
ये जो गांव है मोखरा गांव है, रोहतक जिले में पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, और हमारे धाम के कांटेक्ट नंबर है 9050429994। दूसरा नंबर है 9996159673। जो जिसको कुछ समझ में ना आए वो फोन करके भी पूछ सकता है। और झाड़े का समय होगा सोमवार को। जो निसंतान महिलाएं हैं वो सोमवार को आए 9 से 12 के बीच में। 1 सेब 1 अनार 12 केले लेके आए, 9 रुपए खुले, लाल या हरी चुन्नी ओढ़ के आए। और मंगलवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक का झाड़ा रहेगा बीमारियों का। शरीर में कोई भी रोग हो तो वो आके झाड़ा लगवा सकता है। बृहस्पतिवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक का झाड़ा रहेगा बीमारियों का। और शनिवार को 9 से 12 पूजा रहेगी, जिसको पुच्छा भी कहते हैं। और रविवार को सुबह 6 से 10 बजे तक तो बीमारियों का झाड़ा रहेगा। 10 से शाम 4 बजे तक दारू का झाड़ा, यानी कोई भी नशा करता है उसका झाड़ा रहेगा। यो बुझ वाला चैप्टर पहले तो कौन था, कभी नया कॉन्सेप्ट आया ही है। हाँ जी। एक सवाल है जी मेरा, कति लास्ट सवाल है, और यू सवाल बताऊं किसका है। फोन कराया था किसी ने स्पेशल मेरे तनु कोई थी। अगर साथी जब जावा ना तो भाई पूछ ले भाई, वीडियो अगर आप देख लो तो आपका ही सवाल मैं पूछ ला रहा हूँ, अपने पति को छोड़ने का कारण क्या था। भाई पति को छोड़ने का कारण ये था कि बता भी रखा है मैंने वीडियो में, फिर दोबारा बता दूं। वो एक सरकारी डॉक्टर है, ना तो हमारी तू मैं हुई, ना हमारी कोई लड़ाई हुई। उसने अपनी मर्जी से बोल दिया कि भाई मैं बीमार हो गई थी, उसने मेरे को अपने घर छोड़ दिया था। मेरे घर मेरा ऑपरेशन हुआ था जब मैंने भक्ति ली नहीं थी। मैंने बता भी रखा है, मेरी यूट्रस निकली थी, मेरे 5 ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके बाद बाबा ने मैं ठीक की हूँ। तो मेरा हस्बैंड मेरे को घर छोड़ के चला गया था। उसके बाद उसने ये सोचा कि भाई शायद ये ठीक ना हो, क्योंकि हर साल मेरे ऑपरेशन होते थे, इस कारण से वो मेरे को घर छोड़ गया था। ना तो उससे कोई लड़ाई हुई, हाँ मेरी फोन पे भी बात होती है, बच्चों से भी बात करता है, सारे काम करता है वो। पर यह है कि ना मैं उसे कुछ देती, ना वो मुझसे कुछ लेता, और ना ही मैं उससे मैं कुछ लेती हूँ। ठीक है, ना हमारा कोई डिवोर्स हुआ है ना कुछ हुआ है। जैसे हमारा पहले था, मतलब कि भाई ठीक है अब मिलना जुलना नहीं है, पर बातचीत हमारी होती रहती है। मेरी सास से भी मैं बात करती हूँ, सारे काम होते हैं। पर ये बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। बस छोड़ा कहाँ है फिर उसको। आपने छोड़ा भी नहीं, साथ भी नहीं रहते, एक फोन के कांटेक्ट में हो। हाँ जी, जब मान लो उनका घर में कोई मर जाए या कोई खुशी हो है या कि मोर बात हो जाए तो भाई वो बता दे फोन पे। मेरी इच्छा करे तो मैं चल जाऊँ, नहीं तो बेटा ने गाड़ी में बैठा के भेज दूं, बेटा मिल लिया हुआ। सही है भाई, मिलते जुलते नहीं है, रहते साथ में नहीं है, लेकिन फोन के टच में आज भी हैं। पूरा परिवार का कांटेक्ट में आज भी। हाँ जी, जेठ के भी कांटेक्ट में हूँ, जिठानी के भी कांटेक्ट में हूँ, जिठानी के 4 बेटियां हैं उनके भी कांटेक्ट में हूँ, और मेरे हस्बैंड है उनके भी कांटेक्ट में, और मेरे हस्बैंड की जो दादी है उनके भी कांटेक्ट में हूँ। और पूरे पाली गांव में सबसे बड़ा कुनबा है मेरा, सभी के कांटेक्ट में। और मेरे कुनबे से झाड़ा लगवान भी आए हैं, और वीडियो में उन्होंने इंटरव्यू भी दे रखा है। भाई वीडियो ने एक बार शेयर कर दियो, बढ़िया लगा तो शेयर करियो भाई, और बढ़िया ना लगा तो डिसलाइक जरूर करियो भाई। और साथ भी खातिर एक कमेंट जरूर करना, अपने अच्छा करना है, कोशिश करियो अच्छा ही करने की। गलत गाड़ गुड़ घाट लिखियो भाई, ठीक है, क्योंकि साथ भी ऐसा किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है जो आप लोग इस या करो। और गाड़ लिखो तो भाई फोन जरूर करियो, सबूत के साथ में बात करियो। साथ ही तब मिलना है, साथ ही के पास में आना है तो डिस्प्ले के ऊपर नंबर रहेगा बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पे मैं बोलने लग रहा हूँ यहाँ पे। ऑफिस नंबर के ऊपर कॉल मत करना भाई इसके लिए कि साध्वी कहाँ पे, साध्वी कहाँ पे, साध्वी कहाँ पे, हम नहीं बताओगे भाई। बाकी आप लोगों को जो भी सवाल है कमेंट कर सकते हो, दोबारा मिलेंगे साथ ही तो पूछने की कोशिश पूरी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।